का मार्च, नेताजी की जयंती पर शक्ति प्रदर्शन। राजस्थान की सबसे बड़ी आईटी रेड, जयपुर में छापेमारी के दौरान तहखाने में अरबों की संपत्ति का खुलासा, 1700 करोड़ की अवैध कमाई का भंडाफोड़। लालू यादव की बिगड़ी तबीयत, एम्स शिफ्ट करने की तैयारी, तेजस्वी बोले फेफड़ों में जमा हुआ पानी, चेहरे पे आई स्वेलिंग। तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, कहा मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। और यूपी में 12 साल की लड़की से हैवानियत, नशे में 6 लोगों ने किया गैंगरेप, गैंगरेप के बाद फिर की हत्या। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने शनिवार को राजभवन की ओर कूच किया, जहां पुलिस की ओर से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया है और बैरिकेड तोड़ दिए और आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान यहां पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि कांग्रेसी डटे रहे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उधर राजभवन की ओर कूच करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए काले कानून बनाए। मैंने अपने समय में एमएसपी के लिए केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ी थी। क्या दिल्ली में बैठे किसानों में बुद्धि नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं? मंडियों को बड़े बड़े उद्योगपति अपनी चपेट में ले लेंगे। उन्होंने कहा कि किसान उद्योगपतियों का बंधुआ मजदूर बन जाएगा। हम एकत्रित हुए हैं देश के सभी किसानों के लिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पर है, प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेसियों को यहां पर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन डटे रहे कांग्रेसी और इस दौरान पुलिस से झड़प, पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कांग्रेसी डटे रहे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी रखा, राजभवन की ओर कूच कर रहे थे। वहीं आपको बता दें, कूच करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार को घेरा और ये बताया कि एमएसपी, मैंने अपने समय में केंद्र सरकार से इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। क्या किसानों के लिए काले कानून बना दिए थे? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेसी लगातार हालांकि किसानों का साथ दे रहे हैं और एक बार फिर से अब कांग्रेसियों पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल हो गया है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों पर लादे गए काले कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस ने बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में राजभवन का घेराव किया और किसानों के समर्थन में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, जिस पर वो जब राजभवन की तरफ से कांग्रेसी कार्यकर्ता पढ़ रहे थे तो वहां पर पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनके पुलिस बल के रोकने के बावजूद जब कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं माने और वो लगातार राजभवन की तरफ कूच करते नजर आए तो उस पर पुलिस बल ने लाठीचार्ज का प्रयोग किया। वही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। उसमें जहां तक अभी जो सूत्रों के हवाले से जो सूचना मिल रही है तो वहां पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिस पर उन्हें कहीं ना कहीं कुछ चोटें भी आई हैं। जी बिल्कुल गणेश तिवारी, बात की जाए जिस प्रकार से पहले कहा जा रहा था कि ट्रैक्टर मार्च में कहीं ना कहीं अशरारती तत्व आएंगे, शरारती तत्वों के कारण कुछ भी ऐसा हो सकता है, वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें कि पुलिस की ओर से हालांकि सब कुछ पता है उसके बावजूद रोकने की तैयारी की जा रही है, इस प्रकार से वाटर कैनन का इस्तेमाल। देखिए, सबसे पहले तो जो राजभवन है भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि राजभवन की तरफ किसी तरह से वो जो 5 किलोमीटर का एरिया है, पहली चीज तो अभी गणतंत्र दिवस नजदीक है, ऐसे में किसी तरह से सरकार और प्रशासन किसी तरह से ऐसी गतिविधियों पर जोर देना नहीं चाहती है जिससे कि स्थिति और माहौल बिगड़े। ऐसे में लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार पूरी तरह से सतर्क है, जिस पर पहले ही इन्होंने आदेश दिया था कि 5 किलोमीटर का जो एरिया रहेगा उस पर किसी तरह
किसी तरह की गतिविधि या विरोध प्रदर्शन या फिर ऐसे जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, ऐसे किसी चीज को भी लाने की बगैर परमिशन के अनुमति नहीं है। तो इस तरह से जैसे गणतंत्र दिवस जिस तरह से नजदीक आता जा रहा है, कांग्रेस लगातार किसानों का समर्थन कर रही है और उसे एक मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस भाजपा पर लगातार प्रहार कर रही है। ऐसे को लेकर आज बगैर अनुमति, हालांकि जो किसानों के समर्थन को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट मार्च निकाला, बगैर अनुमति के तहत प्रशासन का कहना है कि किसी तरह से कोई अनुमति नहीं ली गई है और राजभवन का घेराव करना, इसको लेकर निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार सक्रिय रही है और किसानों के समर्थन में भाजपा सरकार को घेरे में लेने की कोशिश की है। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है, क्या इसमें किसान भी उनके साथ थे? देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस ने निश्चित तौर पर कई किसानों को भी, जो किसान बड़े बड़े संगठन हैं, उनके कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को वहां पर बुलाया था। लेकिन हालांकि जो उसमें भीड़ पे साफ तौर अगर देखा जाए तो साफ तौर पर वहां पे ज्यादा किसान कम और कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इस पर साफ कहना ये होगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों को आड़े हाथ लेकर इससे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार कर रही है। जी गणेश, किसानों की ओर से तो साफ कहा जा रहा है कि हमें राजनीतिक इस बनाना ही नहीं है आंदोलन को, लेकिन उसके बावजूद क्या कहा जा सकता है, अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहना उचित होगा, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसी तरह से कोई भी किसान अगर इस किसान कृषि कानून के जो बिल पास किया गया उसके विरोध में कहीं भी विरोध करता नजर नहीं आया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही जागरूकता अभियान चलाकर जो बड़े बड़े किसान हैं उन्हें लगातार समझाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं ये कृषि कानून उनके हित के लिए। तो ऐसे पर जब कृषि कानून के विरोध में यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो किसान सड़क पर ना ही किसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस लगातार उस मुद्दे को गरमा कर राजनीति का दृष्टिकरण कर रही है ताकि कहीं ना कहीं उनका भी वजूद बना रहे, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस चाहेगी कि भाजपा को पलटवार करते हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के प्रदर्शन पर लगातार अंजाम देती रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी ज्यादा जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम पहुंचे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि असम की आत्मीयता मेरा सौभाग्य है, असम की खुशियों में शामिल होने आया हूं। असम सरकार ने लोगों की चिंता दूर की है, गरीबों की बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। लोगों ने जमीनी प्यार को कानूनी संरक्षण मिला है। असम के लोगों का ये आशीर्वाद, आपकी आत्मीयता मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका ये प्रेम, ये स्नेह मुझे बार बार आसाम ले आता है। बीते वर्षों में अनेकों बार मुझे असम के अलग अलग हिस्सों में आने का, असम के भाई बहनों से बातचीत करने और विकास के कामों से जुड़ने का अवसर मिला है। सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। भाइयों और बहनों, स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा के तीनों प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है। पहला, आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मूल निवासियों के अपनी जमीन से जुड़ाव को कानूनी संरक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के पराक्रम को याद करते हुए नमन किया है।
उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें याद करते हुए लिखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर हर कठिनाई का सामना करना स्वीकार किया, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। उनके साहस और पराक्रम से आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। टीएमसी और बीजेपी के बीच नेताजी की विरासत को लेकर सियासी होड़ मची है और इस योजना के तहत पीएम मोदी आज कोलकाता में पराक्रम दिवस में शामिल होंगे। वहीं नेताजी की जयंती पर हावड़ा में एक बार फिर से झंडा लगाने को लेकर हिंसक झड़प की सूचना है। जानकारी के अनुसार हावड़ा में सुबह से ही तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी की जयंती मना रहे हैं। इस बीच सूचना ये आई कि किसी बात को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। झड़प के बीच कई जगहों पर आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर मारपीट और हमला बोलने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएमसी के नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बता दें कि अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और इस बात को लेकर टीएमसी और बीजेपी में आए दिन सियासी तकरार होते रहते हैं। ऊपर आक्रमण हुआ है। अगर तृणमूल ऐसे ही राजनीति चाहता है तो उसी भाषा से उसको राजनीति सिखाया जाए। एक अभियोग उठ रहा है कि पुलिस का गाड़ी वहां तैनात थी, उसके बाद भी ये मारपीट का ये हुआ। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पुलिस तो तृणमूल का दलाल हो चुका है। यहाँ पर गणतंत्र बोल के कुछ है नहीं। ये पुलिस लोग इसी का काम कर रहा है जो तृणमूल करा रहा है। और आज अभी देखा गया कि पुलिस, हम लोग यहाँ खड़े हैं श्रमजीवी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए, अचानक पुलिस ने देखा जा रहा है कि सच में वो खत्म हो गया था। लेकिन आज सुबह में अचानक हमारे मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह जी के ऊपर यहाँ के 62 नंबर वार्ड के एक्स काउंसिलर कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में 2-4 ऐसे आसामी हैं जिसका नाम से मर्डर केस है, उन लोग को लेके उसका ऊपर अचानक हमला किया, उसका माथा फाड़ दिया। उसके बाद हम लोग का कार्यकर्ता उसको लेके लिलुआ थाना, जब बेलूर थाना में गया तो उस समय में बेलूर थाना में डूबने का टाइम में कैलाश मिश्रा और 15-20 लड़का लेके हमारे कार्यकर्ता। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद खबर दोपहर में आपका फिर से स्वागत है। बंगाल में चुनाव नजदीक है और ऐसे में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच अभी से ही एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति साफ नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी किसी कीमत पर कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे उसको बंगाल के अंदर कोई नुकसान उठाना पड़े। और ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को बीजेपी पराक्रम दिवस के तौर पर देश भर में मना रही है। जम्मू में भी इस दिवस पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र की तस्वीर पर अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए और नेताजी द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पूरे भारतवर्ष में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमने यहाँ वार्ड नंबर 41 में एक कार्यक्रम रखा था जिसमें नेताजी को श्रद्धांजलि दी है और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे पूर्व अध्यक्ष और यहाँ के हमारे विधायक सात शर्मा जी, जिला अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी, केशव चोपड़ा जी, हमारी जिला के ऑफिस बेरर मंडल की टीम और सभी वार्ड के प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में थे। मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने जीवन में जिस तरह का संघर्ष करते हुए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनको जो श्रेय मिलना चाहिए था वो पिछली सरकारों ने नहीं दिया। मिलकर उस महान विभूति को यहाँ पर वार्ड नंबर 41 में याद कर रहे हैं, जिनका पूरा जीवन जो था वो संघर्ष के बीच में से उभरा था। आज पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने इन्हीं लोगों के चलते, और खासतौर पर हम सब जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ कांग्रेस ने कभी भी इन नेताओं को आगे ले जाने का प्रयत्न जो है वो नहीं किया। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है और इसी को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने वहां पहुंचते ही मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, मैं एक बार फिर से तमिलनाडु आकर काफी खुश हूं। मुझे कोंगू बेल्ट के अपने तमिल भाइयों और बहनों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है। हम साथ मिलकर तमिलनाडु की संस्कृति को मोदी सरकार के हमले से बचाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के पराक्रम को याद करते हुए नमन किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती वर्ष के समारोह के शुभारंभ के अवसर पर उनको सादर नमन। उनके साहस और वीरता के सम्मान में पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी ने अपने अनगिनत अनुयायियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि वो सही मायने में एक सच्चे नेता थे और देश की एकता में काफी मजबूती से भरोसा करते थे। हम लोग नेताजी की 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मना रहे हैं। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की आज जयंती है। महाराष्ट्र की सियासत में अपना दबदबा रखने वाले बाला साहब ठाकरे की जयंती पर शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, देखिए। भारतीय जनता पार्टी का भी प्रचार और प्रसार हुआ और हमारे लिए उस वक्त गर्व की बात थी कि हम सब लोग गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस नारे से एक साथ आए थे। लेकिन फिर भी बाला साहब ठाकरे हमें याद रहेंगे। महाराष्ट्र में वो मराठी मानुस, मराठी अस्मिता को जो ताकत, जो तेज, जो ग्लैमर दिया है वो बाला साहब ठाकरे ने दिया। रीजनल पार्टी की पॉलिटिक्स इस देश में जो चल रही है, उनके कर्ता धर्ता, उनके निर्माता वो बाला साहब ठाकरे है। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद।
जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी की जीवनी और कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी, साथ ही क्या कुछ कहा देखिए। 125वां जन्मदिन पालन हम लोग कर रहे हैं पूरा देश में। अच्छी बात है, केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आज का ये दिन पराक्रम दिवस से पूरा देश में हम लोग मना रहे हैं। देखिए, नेताजी आजादी का लड़ाई में शेष लड़ाई उन्होंने किया था आजाद हिंद फौज के साथ, जिसके कारण 1947 में देश आजाद हुआ है। काफी लोग बलिदान दे चुका था। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिनोय बादल दिनेश, उसके साथ साथ गांधी जी का अहिंसा आंदोलन भी थे। मगर फाइनल लड़ाई जो था वो था आजाद हिंद फौज का लड़ाई। तो ये बहुत अच्छी बात है, काफी साल के बाद नेताजी का जन्मदिन पराक्रम दिवस मना रहे। पूरा देश आज एक साथ नेताजी का जो आदर्श था, भारतीय बोल के सबको वो प्रतिष्ठित किया था, यही आदर्श आज युवा पीढ़ी को समझना चाहिए और इसके साथ नेताजी को सम्मान देके देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो वहीं इस मौके पर संसद भवन में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। इस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी नेताओं ने 2 मिनट का मौन धारण किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े किस्सों को याद किया गया। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर देश भर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दे रहा है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। जब किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून रद्द किए जाएं, तो कृषि कानून रद्द क्यों नहीं किए जा रहे? उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले से ही कठोर रखा था जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी किसी से दबने वाले नहीं हैं, किसी से झुकने वाले नहीं हैं। ये तो कृषि मंत्री जी ने खुद कहा था। और अब ये कह देना कि अब गेंद किसानों के पाले में है, तो जाहिर है कि उनको कह दिया गया है कि आपको जो करना हो करिए, हम आपकी बात नहीं मानने वाले, क्योंकि किसानों की तरफ से तो केवल एक ही मांग थी कि तीनों कानून को वापस लिया जाए, उसके अलावा तो कोई मांग रही नहीं। तो 11 दौर की बैठक में सरकार की तरफ से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 59वां दिन है। कांग्रेस ने वहीं सरकार के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी की है। वहीं किसानों ने भी सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर रखा है। दोनों पक्षों के बीच 11वें दौर की बैठक बेनतीजा रही है। अगली बैठक की तारीख भी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए। 2 महीने के धरने के बाद 180 लोगों की जानें गंवाने के बाद सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता करने के बाद किसान को क्या मिला कि हम इन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को 1.5 साल तक रोक देते। इसमें सरकार ने क्या एहसान किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्टे कर चुकी, कोई नया क्या हुआ? देखिए, ये सरकार किसान को इंसल्ट कर रही है, इनसेंसिटिव है
संवेदना की कमी है इसमें। आज 3.5 घंटे किसान लीडरों को वेट करवाया मिनिस्टर साहब ने। इसमें आप क्या सोचते, क्या वो इंसल्ट कर रही है, बेइज्जत कर रही है हमारे लोगों को। मैं समझता हूं कि किसान की फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।